there is generally, when it comes to being mentally strong, इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं हैविंग कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, अपने आप पे यकीन होना। मैं उन सब चीज़ों को बहुत दफ़ा एक सिंगल चीज़ से लिंक देखता हूँ, दैट इज़ करेज। व्हाट आई बिलीव इज़ आवर जनरेशन इंक्लूडिंग मी, और अब जो सब्सिक्वेंट आ रही है उसका तो वल्लाह ही हाफिज़ है, दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली व्हाट वी कॉल पट्टू। सही है। अब इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं कि अभी भी जिस तरह जब व्हेन आई वाज अ बिट यंगर, जैसे लड़कियों के पीछे फड्डे होते थे, अभी भी वैसे ही होते हैं भाई। जिन्होंने पढ़ना होता है वो पढ़ लेते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ना होता वो नहीं पढ़ते। कुछ लोग by the very fact how their personality is, how they are brought up, they are a bit aggressive, some are more persuasive। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, what do I mean by courage? Courage जो है ना, what I believe is the belief to do something। ठीक है, एक ऐसा यकीन कि आप कुछ कर सकते हो। करेज ना बिल्कुल छोटी सी चीज़ से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ तक चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो कि हर क्लास में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है हु बिलीव्स कि यार फाइनेंस और अकाउंट्स तो नॉट माई थिंग, मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, आई वोंट एवर बी एबल टू अचीव समथिंग गुड इन इट। सम पीपल आर अबाउट दिस विद मैथ्स, सम पीपल आर अबाउट दिस विद साइंस। अल्टीमेटली होता क्या है, मुझे क्या लगता है, एक रीसेंट बुक मैंने पढ़ी, बुक का नाम था द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जैपनीज साइकोलॉजिस्ट ने लिखी थी। उसमें उसने एक बात करी एल्ड्रियन साइकोलॉजी की, थोड़ी सी काउंटर इंटुइटिव साइकोलॉजी है, बट किसी हद तक मुझे उसने सेंस बनाई। उसने ये बात कही कि लेट्स अज्यूम आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती या आप मैथ्स में बुरे हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप ये सब कॉन्शियस में अज्यूम कर चुके हो कि मैथ्स मुझे पसंद ही नहीं करनी है, तो आप कभी उसमें मेहनत नहीं करते। अब इस डेप्थ लेवल पे तो मैं शायद नहीं जाऊँगा व्हेन इट कम्स टू हाउ यू डिफाइन वन सेल्फ, बट आई विल से वन थिंग, बहुत दफ़ा ऐसे होता है आपको कोई चीज़ अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि आप उसमें अच्छे हो नहीं। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट लाइक सम थिंग्स बिकॉज वी आर नॉट गुड इन दैम। फॉर एग्जाम्पल, हमें लेट्स अज्यूम फाइनेंस नहीं पसंद, देर आर टू रीजन्स, देर माइट बी टू रीजन्स। एक रीज़न ये है कि भाई हमें नहीं पसंद बस। समटाइम्स द रीज़न इज हम उसमें अच्छे नहीं है इसलिए हमें नहीं पसंद। ये हमें अपने सबकॉन्शियस में जाके खुद सर्च करना होता है रीज़न क्या है। देखो, इफ द रीज़न इज द लेटर वन, दैट इज वी आर नॉट गुड इन इट, और हम पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारना सोचते हैं, हम जहाँ भी जाएंगे हम फाइनेंस से भागेंगे, दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर डिजास्टर इन योर लाइफ। कुछ लोग, ये तो सिंपल सब्जेक्ट्स की बात हो गई, सम पीपल रन अवे फ्रॉम रिलेशनशिप्स। प्रॉबेबली उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसी चीज़ें देखी होंगी कि उनमें इतना करेज नहीं रहा कि वो लाइफ की इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। हमारे पास किसी भी चीज़ में ना करेज की लैकिंग की वजह से गड़बड़ हो सकती है वो चीज़। मतलब ये हम लोगों ने खुद सोचना है कि हमारे अंदर कहाँ मसला आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, आप सब लोगों को आइडिया होगा। आई एम ऑलमोस्ट 29 का हूँ मेरा ख्याल है। मैं भी इस फरवरी में 29 का हो जाऊँगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब अच्छी लग गई है, परमानेंट जॉब है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। सैलरी, अब मुल्क बंद हो जाएगा लेकिन इंशाल्लाह सैलरी आती रहेगी, ऐसी जॉब है। ठीक है, इंशाल्लाह। बट व्हाट आई एम स्टार्टिंग टू थिंक नाउ इज़ कि यार इट्स टाइम टू थिंक समथिंग बिगर। मैंने बाहर बहुत कोशिश करी अप्लाई करने की ना, मैं फर्म्स के थ्रू, EY से मेरी आर्टिकल से मैंने कोशिश काफ़ी करी, अबू धाबी, दुबई,
जनरली लोगों का हो जाता है, बट मेरा नहीं हुआ और मैंने वाकई में बहुत कोशिश करी। अब मैं पर्सनली 2 काम कर सकता था। वट आई कुड हैव डन इज़ जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी कि मेरा बाहर नहीं हो रहा और सिट हियर इन दिस रट। और मैंने बहुत शुक्रिया यार आपका, और मैंने ये बहुत दफ़ा सोचा भी है कि यार बस बाहर नहीं हो रहा तो अल्लाह ताला नहीं चाहता, वह बाहर नहीं हो रहा। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हो रहा, बस नहीं हो रहा यार, खुदा की मर्ज़ी नहीं है। यार देखिए ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ यू पीपल थिंक, बट मेरी अल्लाह ताला से बात नहीं हुई है, सही है। मैं अपने आप को क्यों फूल करूं भाई कि खुदा नहीं चाहता, मुझे तो नहीं पता उसकी चाहत क्या है। वाई गिव अप। तकरीबन 2 साल से आई वॉज थिंकिंग, फाइनली कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बहुत दफ़ा आप अम्मी अब्बू से डायरेक्ट बात करते हैं तो बात नहीं बनती, तो मतलब माई पेरेंट्स वर इफ़ नॉट ऑलवेज जनरली अगेंस्ट मूविंग आउट, कि यार मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, मुल्क के हालात, जब हम सब बैठते मुल्क में ये तबाह हो रहा है, ये चोरी हो गई, ये डकैती हो गई, तो पेरेंट्स भी अल्टीमेटली ये सोचते हैं भाई हमारी औलाद का फ्यूचर क्या है यहाँ पे। जब तक बाहर जाने की कोशिश मेरे अपने जहन में थी ना, मुझ पे कोई मसला नहीं था, मेरे अपने जहन में एक जंग थी कि यार शुड आई मूव आउट, शुड आई नॉट मूव आउट, बाहर का ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत लंबा प्रोसेस है, क्या है। अब्बू ने एक दिन कहा कि यार देखो हमारी ज़िंदगी यहाँ गुजर गई है, तुम में से किसी में हिम्मत है तो इमिग्रेशन डाल देते। हम तो इसी चीज़ की तलाश में थे। हम अगले दिन गए, हमने बोला अब्बा हम ट्राई कर सकते हैं, सही है। अब अगर देखा जाए जो कैनेडियन इमिग्रेशन का प्रोसेस, किसी ने देखा कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोसेस? हाँ, कर लिया आपने प्रोसेस है? अच्छा, एज़ फार एज शुरू में मुझे भी आसान लगता था जब तक मैंने पढ़ा। सॉरी, नहीं अभी नहीं किया, तो मुझे कोई मैसेज करना अगर कोई ऐसी स्कीम है तो। बट डिस्पाइट दैट, जब मैंने पहला मौका मिला हमने पकड़ लिया। अब पूरी फैमिली में मतलब मुझे अम्मा अब्बा को भी मोटिवेट करना पड़ा, फिर मेरे भाई का ऐसा कोई ख़ास वो मूड है नहीं, बहन की शादी हुई है, तो मुझे ही सबको देखना है, सही है। यहाँ पे आप एक स्टेबल जॉब छोड़ें और बाहर जाकर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मतलब आई टोल्ड माई वाइफ कि हियर यू आर माशाल्लाह एट होम, कोई मसला नहीं है, हम चिलिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जॉब की। इट्स प्रॉब्लम कि वहाँ जाकर तुम्हें शायद बाथरूम धोने पड़े लोगों के। बी रेडी फॉर दैट। स्टार्टिंग योर लाइफ ऑल ओवर अगेन इज़ नॉट एन ईजी टास्क। प्लस मेरा पहला स्टेप जो था वो था HEC से डिग्रीज अटेस्ट करवाना। अल्लाह माफ़ करे, क्या वेबसाइट है भाई, कुछ सर पैर ही नहीं है वेबसाइट का। अगर आपने BCom किया ना, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स होगा, BCom होगा, BCom कैपिटल होगा, BCom स्मॉल होगा, बैचलर इन कॉमर्स होगा, 2 साल होगा, 2.5 साल होगा, कॉलेज का नाम नहीं होगा, डिग्री का नाम नहीं होगा, ओ भाई। फिर HEC में एक ऑप्शन है जनरेट अ कंप्लेन। हमने कहा हम कंप्लेन जनरेट करते हैं, बड़ा अच्छा सिस्टम है यार। उसमें आया योर रिस्पॉन्स टाइम विल बी 4 days। मैंने कहा वाह यार, पाकिस्तानी लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 4 दिन बाद देखा उन्होंने 5 दिन और आगे बढ़ा दी। मैंने कहा चलो कोई मसला हो गया होगा भाई, छुट्टी से मुल्क के हालात। 5 दिन बाद चेक किया, फिर 1 हफ्ते आगे और बढ़ा दी। मैंने कहा अब क्या करें। अब देखो ये हर्डल्स तो आ रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ा अफलातून बंदा नहीं हूँ, मैं भी आम सही बंदा हूँ। मुझे भी टेंशन हो रही है भाई, खर्चा। मैं समझता था HEC अटेस्टेशन आसान हो जाएगी, लो भैया अटेस्टेशन का खर्चा 15,000 आ गया। उसके बाद फिर पासपोर्ट 20,000, लो भाई अभी तो कुछ शुरू नहीं किया। आइड्स 1 लाख रुपया, ओ भाई इतने खर्चे। खैर एनीवेज जो भी है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि देखो इस तरह ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में भी होगी। एक बात मैं बताऊं, हम में से मेरा ख्याल है 50-60% क्लास इमरान खान को पसंद करती होगी, राइट? 50% तो पसंद करती होगी, सही बोल रहा हूँ मैं? मेरा ख्याल क्या है, उसका रीज़न क्या है कि ही इज़ अ वेरी करेजियस मैन। मतलब उसने अगर ठान ली ना कि उसने उसको PM शिप से हटाया, उसकी हट गई, सही है। उसने बोला मैंने PDM की नाक में दम करना है। अब उसने पंजाब असेंबली भी डिज़ोल्व करा दी, 4.5 पेशावर असेंबली भी गई,
नून लीग बैठी हुई है, भाई मैं करूं तो क्या करूं। देर इज वन मैन जिसने 13 पार्टियों की नाक में दम करके रखा हुआ है। ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज राइट, ही इज रॉन्ग, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा या बुरा है, दैट्स नॉट माई पॉइंट। द पॉइंट इज द मैन्स करेज, कि उसने क्या कुछ कर लिया भाई, हिम्मत है ना उसमें, वरना नहीं होता ना भाई। जिस तरह और पॉलिटिशियंस की तरह आई एम 100% श्योर उसको भी कहीं ना कहीं से ऑफर आई होगी, मतलब दिस इज हाउ पॉलिटिकल सिस्टम इज, ठीक है, आई होगी ना, बट उसमें करेज है कि भाई मैं पठान आदमी हूं, मुझे करना है तो बस मुझे करना है। हम में भी कहीं ना कहीं ये लीप ऑफ फेथ लेने की ताकत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह लाइफ सेंस नहीं बनाती, बहुत सारी जगह हिम्मत टूट जाती है, बहुत सारी जगह हौसले खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जगह योर पेरेंट्स आर नॉट विद यू, you have to take them on board slowly and gradually. Talking to them directly might not be of much help, but courage मेरे स्टूडेंट्स में ज़रूर होना चाहिए। एक बुक का शायद मैंने पहले कभी जिक्र किया हो, फिलिप ज़िम्बार्डो की बुक है द लूसीफर इफेक्ट, हाउ गुड पीपल टर्न ईवल। जब हिटलर ने बहुत जुल्म किया ना, कीपिंग रिलीजियस एफिलिएशंस असाइड, मतलब कुछ देर आर सर्टन मुस्लिम थॉट्स जो बिलीव करते हैं कि क्रिश्चियन ने ज्यूज़ के साथ बहुत अच्छा किया, मारा उनको, ईसाइयों को मारा, यहूदियों को मारा, सही, मैं उस चीज़ को असाइड कर रहा हूँ, कीपिंग रिलीजियस एफिलिएशंस असाइड। हिटलर अकेले बंदे ने सब यहूदियों को नहीं मार दिया, राइट, उसके पास एक पूरी फोर्स थी। सद्दाम हुसैन ने अकेले जो भी गलत किया अकेले नहीं किया, सबको छोड़ो, स्टालिन ने अकेले नहीं किया, माओ ने अलग नहीं किया, उनके नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर फट्टू टू लेट गो ऑफ देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। भाई मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं क्या करूं, और ये हर जगह आती है। मेरा बॉस कल मुझे बोलता है यार सरमद ये कर दो जो मुझे थोड़ा शेडी काम लगता है, मैं कर दूंगा भाई, मेरी अप्रेजल उसके हाथ में है। देखो देयर हैज़ टू बी सम लाइन वेयर विच वी ड्रॉ एंड देयर हैज़ टू बी सम करेज, और ये हर किसी की लाइफ में वो बंदा लाइन कहाँ ड्रॉ करता है, कहाँ ड्रॉ करती है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, मतलब आई एम नॉट द वन टू डिफाइन दैट, बट देयर हैज़ टू बी सम। नहीं तो हम अपनी मुल्क के हालात देख चुके हैं, इट वॉन्ट एवर चेंज। हम लाइफ में कभी कोई बड़ा डिसीजन नहीं दे सकेंगे। वन माई फ्रेंड स्टार्टेड बिजनेस, को हमने गेस्ट स्पीकर सेशन में बुलाया था, आफ्टर आई थिंक 1.5 ईयर ही वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड। यार समझ मैं सोच रहा हूँ बिज़नेस छोड़ूँ, जॉब स्टार्ट करूँ, वालदैन का प्रेशर है, 70,000 सैलरी कमा रहे हैं, यहाँ मेरी सैलरी नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। फिर somehow it worked and he is very happy now। कुछ करेज किया ना, कुछ डिसीजन लिया ना, तो मेरे स्टूडेंट से भी कहीं ना कहीं ये एबिलिटी होनी चाहिए कि यार कुछ करना है, उसमें डर है तो डर को ओवरकम करना है। वेदर इट कम्स टू परफॉर्मिंग वेल इन योर ओन सब्जेक्ट, मतलब छोटी चीज़ से लेकर सब्जेक्ट से लेकर बड़ी सी बड़ी चीज़ तक, लेट्स अज्यूम मूविंग आउट, फॉलोइंग ए सर्टेन आइडियोलॉजी, रिलीजियोसिटी, जो भी आपकी जिस चीज़ पे भी अप्लाई करो, कुछ ना कुछ करेज ज़रूर होना चाहिए। मेक सेंस? मेक सेंस? मेक सेंस।